बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं हूं अब्दुल जुब्बार। नाजरीन, इमरान खान साहब के यू टर्न बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हर बंदा, हर सियासतदान, कोई जब भी कोई बात करेगा, इवन आम वर्कर से लेकर लीडर तक जो अपोजिशन में है, वो खान साहब के यू टर्न के हवाले से ज़रूर बात करेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि खान साहब इतने यू टर्न लेते क्यों हैं, इसके पीछे वजह क्या है। ये वजह जानने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें। बेल आइकॉन का बटन प्रेस करने का फ़ायदा सिर्फ ये है कि मेरी हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएगी। प्रॉपर टाइम पे ऐसे मिलेगी, उसका नोटिफिकेशन आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है उस पर पॉपअप होगा और आप मेरी नई वीडियो देख सकते हैं। अब रिटर्न टू टॉपिक कि खान साहब इतने यू टर्न लेते क्यों हैं। या देखें कि लोगों ने तो खान साहब का नाम ही यू टर्न रख लिया है कि वो इतने यू टर्न लेते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा और वो खान साहब के जितने भी यू टर्न है ना, उसके हवाले से आप सारी बात समझ जाएंगे कि आखिर खान साहब इतने यू टर्न कैसे लेते हैं। होता यह है कि ये भी जंगल की बात है। नाज़रीन, आपको बड़ी ये हैरानी होगी कि मैंने अब तक जितने भी वाक़े सुनाए हैं वो जंगल के रिलेटेड हैं और जंगल के बादशाह और उसकी जो जंगल की जो कम्युनिटी है उसी के हवाले से, जानवरों के हवाले से है। आज का वाक़या भी जंगल के हवाले से ही है। नाज़रीन, आप तो जानते हैं कि जो लोमड़ी है वो बहुत ज़्यादा शातिर, तेज़ और खुशामद करने वाली एक जानवर है। तो वो बहुत ज़्यादा खुशामद करती है। वो तो वाक़या सब ने सुना होगा कि कैसे उसने कौवे के मुंह से गोश्त का टुकड़ा हासिल करने के लिए उसकी तारीफ़ की, उसकी सुरीली आवाज़ की, उसके परों की ये वो, जैसे ही टुकड़ा उसका ज़मीन पे गिरा और लोमड़ी ने खाया तो उसके बाद वो ऐसे मुकर गई जैसे वो कौवे को जानती ही नहीं। ये तो वाक़या सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक और वाक़या बताने लगा हूँ। इस वाक़े को सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि खान साहब इतने यू टर्न कैसे लेते हैं और इसके पीछे वजह क्या है। होता यह है कि एक दिन जो लोमड़ी है वो गीदड़ को मिलती है और गीदड़ को कहती है सरकार, आप तो बुनियादी तौर पे बादशाह तो आपको होना चाहिए, शेर तो ऐसे खाम का बादशाह बना हुआ है। गीदड़ ने कहा, यार लोमड़ी से कहा, मैं कहाँ और शेर कहाँ, ज़ाहिर है कि वो मेरा और उसका क्या मुकाबला। लोमड़ी ने उसकी खुशामद की। लोमड़ी ने कहा गीदड़ को कि आप बहुत ताकत वाले हैं, आप में बहुत ज़्यादा ताकत है, शेर से ज़्यादा ताकत है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपको पता है शेर कब हमला करता है। गीदड़ ने कहा नहीं, कब मुझे नहीं पता वो कब हमला करता है। तो लोमड़ी कहती है कि जब शेर की आंखें लाल हो जाती हैं, बाल खड़े हो जाते हैं, उसकी दुम सीधी हो जाती है, वो अटैक करता है और जो भी जानवर आते हैं उसको मार भगाता है। तो ऐसे ही जब आपकी आंखें लाल हो, बाल खड़े हो जाएं और दुम सीधी हो जाए, आप भी अटैक कर दें और बादशाह वो शेर को मार भगाए और ख़ुद बादशाह बन जाए। अच्छा, जो गीदड़ था वो लोमड़ी की बातों में आ गया। नाज़रीन, जैसे ही उसकी बातों में आया तो एक दिन उसने देखा कि शेर उसकी तरफ आ रहा है। लोमड़ी भी गीदड़ के पास बैठी थी। तो लोमड़ी ने कहा कि देखें सरकार, वो शेर आ रहा है, अब आप खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में गुस्सा लाएं, बाल खड़े करें, दुम सीधी करें और उस पर है ना हमला कर दें। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि आपकी आंखें लाल हो गई हैं, बाल खड़े हो गए, दुम सीधी हो गई, जैसे ही सारा मामला सीधा, आप शेर पे हमला करें, उसको मार भगाएं और बादशाह बन जाए। ऐसा ही हुआ। लोमड़ी ने जब शेर करीब आने लगा तो लोमड़ी ने गीदड़ को कहा कि सरकार, आपकी आंखें लाल हो गई हैं। गीदड़ बड़ा और थोड़ा सा गुस्से में आया, उसका चेहरा फूल गया कि मेरी आंखें लाल हो गई हैं। फिर मज़ीद उसने कहा, लोमड़ी ने गीदड़ से, कि आपके बाल भी खड़े हो गए हैं। ये सुन के ज़रा जो गीदड़ था वो और ज़्यादा गुस्से में आया। उसके बाद लोमड़ी ने कहा, सरकार, गीदड़ को कहा, सरकार आपकी दुम भी सीधी हो गई है और अब शेर पे अटैक कर दें। ऐसा ही हुआ। जब लोमड़ी ने गीदड़ को पूरी तरह तैयार कर दिया कि आप शेर पे अटैक कर दें, तो उसने शेर पे अटैक कर दिया।
आखिर शेर शेर था, जंगल का बादशाह और ताकतवर तरीन था। जैसे ही गीदड़ पास आया, शेर ने रख के एक पंजा उसके मारा और गीदड़ वो कई मीटर दूर तक जाके गिरा और बड़ा परेशान हुआ और लंगड़ाता हुआ आया। आते हुए कहने लगा कि यार बात ये है कि मेरे आंखों में गुस्सा भी आ गया था, बाल भी खड़े हो गए थे, लेकिन मेरी दुम सीधी नहीं खड़ी हुई थी और दुम सीधी मुझे गलत गाइड किया गया और दुम सीधी ना खड़े होने की वजह से मुझको अटैक करवाया गया। बुनियादी तौर पे मैं खुद तो नहीं मरा, मुझे शरीकों ने मरवा दिया है। नाज़रीन, खान साहब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है हो रहा है। खान साहब के इर्द गिर्द जो उसके मशीर वज़ीर हैं वो लूमड़ियों का किरदार अदा कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। एक्चुअल वो होता नहीं है, वो जो खान साहब को वो बताते हैं ऐसी प्लानिंग बता देते हैं कि कहते हैं कि वाह वाह खान साहब ये तो काम हुआ ही हुआ, और जब वो ऐसा बताते हैं तो खान साहब फूले नहीं समाते और अवाम में आके ऐलान कर देते हैं जनाब कि हमने ये कर लिया है, हम पैसा कहीं से, हमें कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमारे पास मैं इतने पैसे इकट्ठे करूंगा कि कौम हैरान रह जाएगी, हम डैम बनाएंगे, बिजली इतनी सस्ती कर देंगे, पेट्रोल तो पानी के भाव मिलेगा। लेकिन इनफैक्ट होता ये है कि जो उसके खान साहब के वज़ीर मशीर हैं वो खान साहब को गलत गाइड करते हैं, मिस गाइड करते हैं, वो बयान दे बैठते हैं और बयान देने के बाद उनको एहसास होता है कि जो कुछ मैंने कहा वैसा तो प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं। जब उनको इस बात का एहसास होता है तो वो अपना बयान विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ ना भी करें लेकिन रियलिटी खान साहब के बयान से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, इसलिए खान साहब को यू टर्न लेना पड़ता है। और नाज़रीन, खान साहब को यू टर्न लेने में उनके इर्द गिर्द जो उनके वज़ीर मशीर और पता नहीं क्या क्या हैं उनका बहुत अहम किरदार है। अगर खान साहब को आगे मुल्क को लेके चलना है तो ख़ुद फैसले करने होंगे और प्रैक्टिकली देखना होगा कि ये चीज़ें मुमकिन है या नहीं मुमकिन। यकीनन आप मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे, और अगर मुत्तफिक हैं तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।